माया को कैसे जीतें? माया को जीतने से पहले यह समझ लेना होगा कि माया तत्व क्या है। क्या तत्व है माया? देखिए, माया एक ईश्वरीय शक्ति का नाम है। जब हम माया कहते हैं तो केवल माया कहकर रह जाने मात्र से काम नहीं चलता। उसके लिए हमें गहराई में जाना होगा कि माया वास्तव में है क्या चीज़। तो देखिए, हमारे लिए तो अंतिम अथॉरिटी वेद ही हैं, क्योंकि वेद सनातन है और हम सनातन धर्मावलंबी हैं। हमें प्रत्येक वस्तु का ज्ञान यदि प्राप्त करना है, प्रत्येक तत्व के ज्ञान के लिए हमें वेद में ही जाना होगा। तो चलिए वेद में अवगाहन करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत छोटे से में आपको बता देंगे। देखिए, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानां स्वरूपा मायां तु प्रकृतिम विद्यानमायिनं तु महेश्वरम तस्यावयवभूतस्तु व्याप्तम सर्वमिदं जगत। श्वेताश्वतर उपनिषद ये कह रहा है कि माया उस ईश्वर की शक्ति है। महेश्वरम, उन महेश्वर ईश्वर की शक्ति है। महेश्वर से संबंध यहाँ पर भगवान से है। और ये 3 रंगों वाली है, श्वेत, कृष्ण और रक्त वर्ण की, लाल रंग की। और ये 3 गुणों वाली है, सत, रज और तम। 3 रंग 3 गुण समान ही हैं। यह ईश्वर की बहिरंगा शक्ति है। देखिए, एक अंतरंगा शक्ति होती है भगवान की, एक बहिरंगा शक्ति होती है भगवान की, एक तटस्था शक्ति होती है भगवान की। तो अंतरंगा शक्ति तो स्वरूप शक्ति, जिसे योग माया कहते हैं, तो वह भगवान की अभिन्न शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है। उससे ही भगवान आनंदित रहते हैं, सारे कार्य करते हैं और नित्य सदा सबको आनंद प्रदान करते हैं, सृष्टि रचना पालन संहार इत्यादि सब। और जो बहिरंगा शक्ति है यह माया है, ये हीन शक्ति है उनकी। और यानी अपरा शक्ति है, और एक पराशक्ति जो हमने अंतरंगा कही, और एक तटस्था शक्ति। तो उसी तटस्था शक्ति का अंश यह जीव है। तो यह बहिरंगा शक्ति जो है यह माया है, यह जीव को मोहित किए हुए है, क्योंकि जीव का अपना कोई बल नहीं, इतना बल नहीं कि वह माया को जीत सके। माया के वश में है, इसलिए वश में है क्योंकि भगवान से बिछुड़ा हुआ है, विमुख है अनादि अनंत काल से। सोदासी रघुवीर की समुझे मिथ्या सोपी, यह भगवान श्री रामचंद्र जी की दासी है माया। शिव चतुरानन देखी डराही, अपर जीव के ही लेखे माही। शिव और ब्रह्मा भी इस माया से भयभीत होते हैं, बाकी जीव फिर किस गिनती में हैं। रामायण फिर कहा, शिव बिरंचि कहु मोहि, को है बपुरा आन। शिव और ब्रह्मा को भी भली भांति यह माया मोहित कर लेती है, फिर और कौन से पिता का पुत्र है जो बच जाए। मार्कंडेय पुराण में कहा गया, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बला दाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। ये महामाया देवी बड़े बड़े ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक पकड़कर खींचकर मोह में डाल देती हैं, अज्ञान में डाल देती हैं। मार्कंडेय पुराण सप्तशती पहले चैप्टर में ही ये श्लोक है। भगवान भी कहते हैं, दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। गीता, यह दैवी शक्ति है, यह मेरी शक्ति है, दुर्लंघ शक्ति है, और गुणमयी त्रिगुणात्मिका शक्ति है, यह त्रिगुणात्मिका माया है। ऊपर कहा ना सतरजतम वाली है, तो यह मेरी माया है। मम माया दुरत्यया, दुरत्यय है, इससे पार नहीं हो सकता, इसको तर नहीं सकता। दुर्लंघ शक्ति है, ईश्वर का बल लवलेश पाकर यह भगवान के समान हो जाती है, किसी को नहीं छोड़ती। फिर ज्ञानी ध्यानी कर्मी योगी तपस्वी दानी देव दानव मानव सबको नचाया है, नचा रही है, नचाएगी। हमने आपसे प्रश्न किया था कि ये माया जाएगी कैसे। हाँ, तो जाने से पहले ये भी तो समझ लेना होता है ना कि क्या शक्ति है उसकी। देखिए, जब किसी व्यक्ति पर भूत आता है, किसी के ऊपर कोई पिशाच इत्यादि आक्रमण करता है और वह उस पर आ जाता है, सवार हो जाता है, तब आप झाड़ फूंक करने वाले ओझा तांत्रिकों को, तमाम बाबा लोगों को दिखाते हैं, तो वह जो तांत्रिक हैं, उसके जानकार हैं, उसे भगाने के लिए, उसे बकरवाने के लिए उससे पूछते हैं, तो उस पर अभिमंत्रित उड़द इत्यादि फेंकते हैं, अनेक अनेक अभिचारिक प्रयोग करते हैं, उससे पूछते हैं कि तू कौन है, कहाँ से आया है, क्या चाहता है इत्यादि, है ना। तो उसके बलाबल उसकी शक्ति की थाह पाते हैं पहले। तो उसी प्रकार से पहले जान लेना आवश्यक था
कि जिसे हम भगाना चाहते हैं, जिसे जीतने का प्रयत्न करना चाहते हैं, उससे पहले उसके विषय में जान लें कि वह क्या चाहती है और वह कैसे दूर होगी। तो वही चीज़ है, इसलिए इतनी भूमिका तो आवश्यक थी। ठीक है, आप बहुत छोटे में समझ लीजिए, जैसा कि हमने कहा था कि कैसे जाएगी, कब जाएगी, कैसे जीतें। तो देखिए, आप अपने बल पर नहीं जीत सकते, ऊपर शंकर जी ब्रह्मा जी समर्पण कर रहे हैं, तो जीव का तो कोई बल ही नहीं है। तो चलिए, एकमात्र उपाय भगवत भक्ति ही है और कोई भी मार्ग नहीं है, कोई भी मार्ग नहीं। न कर्म धर्म से माया मुक्ति हो सकती है और न ज्ञान से हो सकती है और न योग से हो सकती है, न तपश्चर्या से। ज्ञानी की समाधि सदा स्थिर नहीं रह सकती और जब कभी समाधि से बाहर आएगा तो माया पकड़ लेगी। ब्रह्म ज्ञान आदि की बात आई तो ब्रह्म ज्ञान, वो जो ज्ञानी की समाधि है वो हम आत्मज्ञानी की बात कर रहे हैं, तो वो तो अपना ही ज्ञान है, ध्यान दीजिए। और ब्रह्म ज्ञान भगवान वाला ज्ञान होता है, तो भगवान वाला ज्ञान भगवान से मांगा जाता है, उनकी कृपा से प्राप्त होता है, और भगवान की कृपा से प्राप्त ज्ञान भगवान से ही मिलता है। ब्रह्म ज्ञान की बात जब हम कर रहे हैं तो ब्रह्म निर्गुण निर्विशेष निराकार है, वह कुछ नहीं करता, वह न्यूट्रल है, उदासीन है, और जब वह कुछ नहीं करता तो कृपा भी नहीं कर सकता, और जब कृपा नहीं कर सकता तब फिर वह माया को भी नहीं भगा सकता, अपना ज्ञान भी नहीं दे सकता। तो फिर हमें सगुण साकार भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। निर्विवाद सिद्ध हो गया, बिना किसी बहस के, गधे के अक्ल से हमने समझ लिया, आपको भी बता दिया। तो ब्रह्म ज्ञान आदि भी जो होता है वह भक्ति के द्वारा भगवान की शक्ति कृपा से प्राप्त होता है। तो अब बचा भक्ति मार्ग। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। यह मेरी शक्ति है, दुर्लंघ शक्ति है माया, मेरा बल प्राप्त करके अंश मात्र लवलेश बल प्राप्त कर ले, मेरा पूरा नहीं, आधा नहीं, लवलेश बल प्राप्त कर ले, तो फिर यह क्या नहीं कर सकती। अभी ब्रह्मा शंकर को नचा रही थी, आपने सुना। अकेले सब काम कर डालती है, सृष्टि, उत्पत्ति, पालन, स्थिति, लय, संहार, सब कुछ अघटन घटनापटी सी यह माया है। तो यह भगवान का बल प्राप्त करके बलवती होती है, और भगवान का लवलेश बल प्राप्त करके जब उनके समान हो जाती है तब फिर इसे कोई भी जीतने की सामर्थ्य नहीं रख सकता। तो फिर ये जाति कैसे है? भगवान ने अभी कह दिया, मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी ही शरण में आएंगे, केवल 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 मेरी शरण में आएंगे। केवल कहने से, एव पद लगाने से भगवान का तात्पर्य ये है कि केवल मेरी शरण, अर्थात तुम अनन्य भक्ति करो, मेरी अनन्य उपासना करो, मेरी ही भक्ति हो और कोई न हो। दास कहाई नरन की आशा, करई तो कहहु कहा विश्वासा। मेरा भक्त कहलाए और शेष मनुष्यों की, देवी देवताओं की आशा करे तो उसको कहो क्या विश्वास है। इसलिए मेरी अनन्य भक्ति, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भक्ति, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। अनन्य चेताः सततम, जो लगातार मेरी भक्ति उपासना करते हैं तो मैं उनको बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, जिससे वे मुझे जान लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जगह जगह अव्यभिचारिणी, निष्कलंक भक्ति, अनन्य भक्ति, ऐसी भक्ति भगवान कह रहे हैं। तो केवल केवल भगवान राधा कृष्ण की भक्ति करने से यह माया जाती है। तो जो मेरी ही शरण में आएगा उसकी माया चली जाएगी। कैसे चली जाएगी? आपने ये तो बताया नहीं। तो बताया ना कि सो दासी रघुवीर की, वह भगवान की दासी है, भगवान की शक्ति है किंतु उनकी दासी है। और भगवान जब अपनी शरण में पड़े हुए उस जीव को देखेंगे तो वे संकेत कर देते हैं, ए साइड हो, छोड़ दे। तो बस विलज्जमानया यस्य स्थातुमेक्षा पथे मुया मायाम तो परैत्यभिमुखे च विलज्जमाना। यह माया झेप कर, लज्जा कर, शर्मा कर, घबरा कर भाग जाती है मार्ग से ही। भगवान और भक्त के सामने नहीं खड़ी हो सकती, क्योंकि भक्ति का बल है। भक्ति स्वामिनी है और यह माया घर में काम करने वाली बाई है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो जो स्वामी है, मालिक हैं, और जो मालकिन हैं, उनके सामने बाई का कोई भी पैतरा और कोई भी उसकी स्कीम, टेक्निक और जितनी पॉलिटिक्स है वो नहीं चलती, चाहे कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हुआ करे। तो यह दासी है। जो जब स्वामी की दासी है तो फिर मेम साहब की भी दासी हो गई।
इसलिए माया भगवत भक्ति से घबराती है और भगवान की भक्ति भगवान की स्वरूपा शक्ति होती है। इसलिए भक्त के पास भी वह भक्ति का बल आ जाता है। अब भक्त जीत लेता है और चैलेंज कर देता है, तव मायाम जय मही। उद्धव जी ने कहा था, त्वयोपभुक्त श्रीगंध, भगवान आपके द्वारा लगाए गए ये इत्र फुलेल इत्यादि जो आप अपने श्री अंग में लगाते हैं, और जो ये वस्त्र पीताम्बर और धौत वस्त्र आदि धारण करते हैं, जो अंगराग आभूषण आदि पहनते हैं, और जो भोजन करते हैं, वे आपकी पहनी हुई सुंदर मालाएं धारण करते हैं, सब कुछ हम उपभोग करेंगे, आपको चढ़ाकर निवेदन करेंगे और फिर उसके बाद में हम ग्रहण करेंगे और तव मायाम जय मही, आपकी माया को जीत लेंगे। ये उद्धव जी कह रहे हैं। तो शरण में जाना होगा, भगवत भक्ति करनी होगी। नवधा भक्ति, उनमें से 5 प्रकार की भक्ति, उनमें भी सर्वश्रेष्ठ 3 प्रकार की भक्तियां कही गई हैं शास्त्रों में और हमारे आचार्यों के द्वारा। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्थात श्रवण करना, जो आप सुन रहे हैं और लगातार सुनते हैं सत्संग इत्यादि कथा आदि, तो यह श्रवण भक्ति है। कानों से सुनते हैं तो भीतर श्रद्धा पैदा होती है, करने के लिए भीतर संकल्प जागते हैं, भाव आते हैं। तो सुनकर पहले प्रवृत्ति होती है, श्रद्धा जागती है। उसके बाद में फिर पहले तो किसी में श्रद्धा हो नंबर 1, तब तो ठीक है पूर्व जन्म के अभ्यासवश, और किसी में नहीं है तो भी वह श्रवण करे। श्रवण करते करते जात श्रद्धा, वो जात श्रद्धा हो जाता है, उसमें श्रद्धा जाग जाती है। तब श्रद्धा जागने से लेके अंतिम सोपान प्रेम प्राप्ति तक उसका लक्ष्य हल हो जाता है। तो श्रद्धा नहीं है तो भी श्रवण करे तो श्रद्धा जाग जाएगी। तो फिर स्मरण होगा, कीर्तन होगा। तो ये 3 भक्तियां ही आपको कही जाती रही हैं। तो भगवान की पूजा कीजिए, फिर शरणागत होकर जब भक्ति मार्ग में आ गए तब फिर मन लगाकर भगवान की उपासना कीजिए, पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, नाम जप किया जाना चाहिए। भगवान के शरणागत होकर उनकी ही प्राप्ति के लिए, ध्यान दीजिए, उनकी ही प्राप्ति के लिए, उनके ही सुख के लिए भक्ति करें, अपने सुख के लिए ना कहें उनसे। निष्काम भक्ति, अहेतु की भक्ति, अनपायनी भक्ति, निर्भरा भक्ति, ऐसी भक्ति, ये सारे नाम एक ही भक्ति के हैं, निष्काम भक्ति। बिना कारण, बिना कुछ कामना किए, बिना कुछ मांगे निरंतर भक्ति करनी होगी। हमारा जो कुछ हो सो सब सही है, राज़ी तेरी रज़ा में मेरे पास क्या कमी है ना। तो भगवान की रज़ा में राज़ी रहें, भगवान की इच्छा में इच्छा रखें। मन मार मार कर नहीं कि चलो ठीक है अब वे कर रहे हैं तो ठीक ही होगा, नहीं। तुम्हें अनंत दुख देने में यदि सुख मिलता है, तुम्हारे मुखारविंद पर यदि एक मुस्कान की छटा छाती है, तो प्रभु, हे मेरे प्रियतम, हे मेरे स्वामी, हे मेरी राधा रानी, हे मेरे ठाकुर जी, हे मेरे श्री राम, तुम खूब दुखों के दुख मेरे ऊपर पहाड़ के पहाड़ उड़ेल दो, फोड़ डालो सारे, किंतु बस तुम प्रसन्न रहो। एक दिन ऐसा जीवन बनाकर देखिए और इसी के अनुसार सदा के लिए संकल्पित हो जाइए और इस प्रकार भगवान के शरणापन्न होकर उनकी भक्ति कीजिए। भगवान बल देते हैं, उन सारे संकटों को अलग कर देते हैं, वे सब अपना कार्य करते हैं। हमें अपना हृदय परिमार्जित करना है, इसीलिए निष्काम भाव रखने की बात कही जाती है। ऐसा नहीं है कि हम निष्काम रहेंगे, संकट मांगेंगे तो भगवान देते चले जाएंगे और आजमाते ही चले जाएंगे, रक्षा नहीं करेंगे, कृपा का हाथ नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं होता। तो फिर निष्काम प्रहलाद जी की, निष्काम मीरा जी की, निष्काम गोपियों की रक्षा सहायता कौन कर रहा है? आप गए थे कि कोई और गया था? तो भगवान ही करते हैं, ऐसा नहीं है। किंतु जो जाको शरणों गए वा कहता की लाज, उल्टे जल मछली चले बहे जात गजराज। तो जो जिसकी शरण में है ना, उसको उसकी अपने आप लाज रखना आता है। तो भगवान रक्षा सहायता करते हैं। अपनी ओर से बिना कुछ मांगे निष्काम भक्ति करें, बहुत सरल साधन है भक्ति करना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते तदहम भक्ति परितम अश्नामी प्रयतात्मना कोटि प्रयासो असुर बालका हरे रूपासने स्वे हृदय छिद्रवत्सतः। हे असुर बालको, भक्ति में कौन सी मेहनत है? भगवान नित्य प्राप्त हैं, हृदय में ही बैठे हैं। उनका नाम गाओ, रूप ध्याओ, सदा कीर्तन करो, गुण गणों का गुणानुवाद करो, भगवान के भक्तों की सभा का सेवन करो, सत्संग करो, आंसू बहाओ, भगवान को पुकारो। बस यही भक्ति है। ऐसे ही अपना जीवन जियो और इसी प्रकार का जीवन बना लो और भगवान की प्रसन्नता के लिए ही अपना प्रत्येक कर्म, एक एक इंद्रिय की एक एक चेष्टा करो। ऐसा काम हो जाए तो बस ऐसा जीवन बनने के बाद माया आपके समक्ष खड़ी नहीं हो सकती, माया सहज ही जीत लेंगे आप। शेष फिर